तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट कर ले भाई, बातें खत्म हो गई ओए। हाँ, तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था जिसका नाम है सर्कल, और उसमें हमने 9.1 थ्योरम, 9.2 थ्योरम और एक्सरसाइज नंबर 9.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज हमें स्टार्ट करना है 9.3, ठीक है, और 9.4, 9.5 और 9.6, 4 थ्योरम करनी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं थ्योरम नंबर 9.3, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रमेय संख्या 9.3। ठीक है, तो ये क्या बोलता है, ये तो अपनी बुक से लिख लो, सबके पास बुक है। तो बोलता ये है कि द परपेंडिकुलर, क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो क्या बोल रहा है, थोड़ा अंदर अंदर हो जाओ। हाँ, क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है, क्या बोल रहा है, एक सर्कल है, सर्कल में क्या है, कॉर्ड है, क्या है, कॉर्ड है, क्या है। ओ भाई, बात करनी है तो नहीं आया कर, ठीक है, क्योंकि तूने तो पढ़ लिया है। अब ये पढ़ रहे हैं, इनको डिस्टर्ब कर रहे है तू, तब मैं भगा दूंगा। तो जो सर्कल है उसमें जो कॉर्ड है, तो क्या है कि जो सेंटर है, सेंटर से अगर हम कोई परपेंडिकुलर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर मतलब लंब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लंब। तो वो क्या करेगा, इस कॉर्ड को दो इक्वल भागों में क्या करेगा, बांट देगा, मतलब सम विभाजित कर देगा, सम द्विभाजित कर देगा। बात समझ में आ गई। हाँ, कि अगर हम सेंटर से कॉर्ड के ऊपर जो जीवाएं हैं उसके ऊपर क्या बनाए, लंब बनाए, क्या बनाए, लंब बनाए, तो वो क्या करेगा, उस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देगा। क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। लेट्स सपोज ये O है, ये जो जीवा है इसका नाम लेते हैं A और B, ठीक है, और ये जो है ये इसको ले लेते हैं M, क्या ले लेते हैं, M, ठीक है। तो OM क्या बोल रहे हैं सबसे पहले कि OM जो होगा वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके ऊपर, AB के ऊपर, ठीक है। सिंस OM इज परपेंडिकुलर ऑन AB, मतलब OM क्या बनाएगा, लंब बनाएगा, किसके ऊपर, AB के ऊपर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा कि हमारा जो AB है वो दो इक्वल हिस्सों में बट जाएगा, मतलब हमारा जो AM है वो इक्वल हो जाएगा MB के, और यही क्या है, इस थ्योरम का रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है। ठीक है, प्रूफ कैसे करना है, ध्यान से देखो। अगर मैं इस O से इस A को कनेक्ट कर देता हूं और इस O से इस B को कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, कर सकता हूं। हाँ, तो कनेक्ट करने के बाद ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल क्या बन गया तुम्हारा, इन ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल तुम्हारा OMB, दो ट्रायंगल बन गए। अब दोनों ट्रायंगल को क्या करना है तुम्हें, सर्वसांग, क्या करना है, क्या करना, सर्वांग संग करना है, क्या करना है, सर्वांग संग करना है, ठीक है, और मतलब कॉन्ग्रेंट करना है, क्या करना है, कॉन्ग्रेंट कर लोगे, बहुत इजी है। देखो ये 90, ये भी 90, ये रेडियस और OM इज कॉमन, तो बाय कौन सी प्रॉपर्टी, SAS क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, और जैसे ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बाय CPCT ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में। कोई ऐसा बैठा है जिसको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला यहाँ पे, हाँ नहीं आया। मैंने क्या बोला कि जो मेरा OMA है ट्रायंगल और मेरा OMB ट्रायंगल है, इन दोनों को मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा, कॉन्ग्रेंट, मतलब हिंदी में क्या करूँगा, सर्वांग संग करूँगा, क्या करूँगा, सर्वांग संग, ठीक है, सर्वांग सम, ठीक है, ये करूँगा। तो इसको करूँगा कैसे, देखो ये जो मेरा एंगल है कौन सा, OMA और OMB, ये दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री, क्योंकि OM क्या है, मेरा लंब है, किसके ऊपर, AB के ऊपर, तो मेरा ये वाला एंगल भी 90 और ये वाला एंगल भी क्या होगा, 90, तो एक एंगल इक्वल हो गया। अब जो OA है वो OB के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, रेडियस त्रिज्या है, दोनों ही क्या है, त्रिज्या है, ठीक है, और AM किसके इक्वल हो जाएगा, MB के, ठीक है। लिखना नहीं चाहता था, लिखवा के मानोगे। एंगल OMA इज इक्वल टू एंगल OMB, ईच
90 डिग्री। प्रत्येक कितना होगा? 90 डिग्री होगा। प्रत्येक कितना होगा? प्रत्येक 90 डिग्री होगा। ठीक है, फिर OM क्या होगा? OM इज कॉमन। OM क्या होगा? कॉमन, समान होगा। क्या होगा? समान होगा। ठीक है, और हमारा OA इज इक्वल टू क्या होगा? OB। क्यों? क्योंकि ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो बाय कौन सा रूल? SAS रूल क्या हो जाएगा मेरा? ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB, और जैसे ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बाय CPCT क्या हो जाएगा मेरा? AM बराबर हो जाएगा MB के। और ये क्या करना था मुझे? इस थ्योरम में प्रूफ कि जब भी मेरा 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा कि मेरा जो AM होगा, मतलब जो मेरी क्वाड होगी, वो दो बराबर भागों में बट जाएगी। आई बात समझ में? सुबह वालों को ऐसे समझा दिया था, तुम्हारे वजह से लिखना पड़ रहा है। तीनों साइड कैसे लेगा भाई? क्यों भाई? ये तो प्रूफ करना है, तू कैसे ले रहा है इक्वल? बेवकूफ, मैंने क्या बोला? ये रिजल्ट है जो थ्योरम से निकलेगा, गिवन नहीं है। मैंने क्या बोला था? रिजल्ट बोला था, गिवन तो समझ रहा है तू? हाँ तो रिजल्ट है ना, वो थ्योरम का रिजल्ट है। थ्योरम प्रूव होने, तो थ्योरम से पहले कैसे ले लेगा तो उसको? आई बात समझ में? हाँ ठीक है, तो बाय SAS रूल ही होगा। अगर कोई SS लगा रहा है तो वो एक नंबर का महामूर्ख है। ठीक है, आया समझ में? आगे करें? हाँ समझ में आ गया? 9.3 ठीक है। बेटा भाई हो गया? खुशी हो गया? करो करो करो। तब तक लिखते रहो, सुनते रहो। 11 तारीख को रंगोली कंपटीशन है। ठीक है, और 4 बच्चों का ही एक ग्रुप बन सकता है। ठीक है, चारों बच्चों से टोटल फीस 100 रुपये है। मतलब एक बच्चे को 100 रुपये नहीं देनी, एक बच्चे को 25 रुपये देनी है। ठीक है, तो टोटल चारों मिला के 100 रुपये दे देना एज अ एंट्री फी। ठीक है, ताकि वो बच्चे ना आए जो सीरियस ना आए। ठीक है, और प्राइज़ के लिए अच्छा मनी हो जाए हमारे पास, है ना, अच्छा बड़ा गिफ्ट हो जाए। उसके बाद जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए आफ्टर कंपटीशन ओवर क्या मिलेगा? एक पार्टी मिलेगी। ठीक है, सारे बच्चों को। और जो गिफ्ट और प्राइज़ होगा वो सिर्फ फर्स्ट पोजीशन वाले को मिलेगी इस बार, ओनली फॉर फर्स्ट पोजीशन। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में भी 4 बच्चे होंगे, है ना, तो उन चारों को बांटना है। समझ में आ गया? और बाकी जो भी नहीं जीतेंगे उनके लिए तो पार्टी है ही, बहुत बड़ी पार्टी होगी, डोंट वरी। ठीक है, जितने तुम पैसे दे रहे हो उससे एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 7 तारीख लास्ट डेट है अपने अपना नाम लिखवाने का। ठीक है, तो लिखवा देना। हाँ, और हाँ एक और चीज़, अपने टीम का बढ़िया सा नाम सोच के ज़रूर देना। नाम, हाँ, जिस टीम का नाम नहीं होगा उसको हम नहीं लेंगे। अपने टीम का नाम सोच लेना। ठीक है भाई, और ऊट पटांग नाम हुआ तो वहीं से डिस्क्वालीफाई। ठीक है, वहीं से डिस्क्वालीफाई डायरेक्ट। आगे बात समझ में? रीति जी पार्टिसिपेट करेंगे? हाँ नहीं? हाँ, अरे तुम जगह की, इतना बड़ी जगह है, तुम जगह की टेंशन में आ रहे हो। डोंट वरी, जगह बहुत है। हाँ भाई हो गया? बेटा हूँ हो गया शिवानी जी, मुझे लिख ही जा रहे हो तुम तो 9.3 क्लियर है कि अगर किसी कॉर्ड के ऊपर सेंटर से परपेंडिकुलर मतलब लंब बनाया जाएगा तो वो क्या करेगा? उस कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। आई बात समझ में? अब जो नेक्स्ट है वो इसका क्या है? एकदम उल्टा। ठीक है, उसमें क्या होगा कि एक जो हमारी सेंटर से हम जो लाइन बनाएंगे किसके ऊपर? किसके ऊपर बनाएंगे? कॉर्ड या जीवा पे। ठीक है, क्या बनाएंगे? जीवा पे बनाएंगे। तो वो क्या करेगी? जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो लाइन होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अभी देखते हैं उसको। नेक्स्ट 9.4
ठीक है 9.4 क्या बोल रहे हैं 9.4 द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड इट्स परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, मतलब क्या है कि एक सर्कल है, अंडा बन गया तो ये सर्कल है, ठीक है, ये कॉर्ड है, ठीक है, और ये सेंटर है। तो अगर मैं कोई सेंटर से लाइन खींचता हूँ और ये लाइन हमारी जो कॉर्ड है या जिव्या है उसको दो बराबर भागों में बांट देती है, तो ये लाइन क्या बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, लंब बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लंब बन जाएगी। ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़ दो, इसको ऐसे जोड़ दो, क्या हो गया, ओ ए बी और ये एम। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है कि जो ये लाइन है द सेंटर, द लाइन थ्रू द सेंटर टू द कॉर्ड, वो लाइन जो सेंटर से निकल रही है और कहाँ तक आ रही है, कॉर्ड तक आ रही है, वो लाइन क्या कर रही है, मेरे कॉर्ड को दो बराबर भागों में पहले ही बांट दे रही है। क्या कर रही है, पहले ही बांट दे रही है। मतलब गिवन क्या है मेरा, ए एम जो होगा वो बराबर होगा किसके, एम बी के। ठीक है, महामूर्ख, इसमें होगा वो चीज़। हाँ, आगे बात समझ में। हाँ, तो ये गिवन है, इसमें क्या है, इसमें गिवन है। हाँ, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट कि एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ तो हमें ये करना है कि ओ एम इज परपेंडिकुलर अपॉन ए बी। ठीक है, बट ये थोड़ी ना कर सकते हैं भाई सीपीसीटी, ये तो थोड़ी ना करेंगे, है ना। ये तो बस इस चीज, ये चीज़ अगर प्रूव हो जाएगी तो ये होगा वहाँ पे, है ना। बात समझ में आई, अगर ये चीज़ प्रूव हो जाएगी तो ये हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सिंपली कौन सा ट्रायंगल ले लें, इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी। यहाँ पे तुम एस एस लगा दो, है ना, क्या लगा दो, एस एस एस। क्या हो जाएगा पहला, निकिता क्या हो जाएगा, एक कोई एक साइड बता जो इक्वल होगी। हाँ, क्या बोलो, बोल बोल, वो रिया से पूछने की जरूरत नहीं, तो खुद भी बोल सकती है, बोल दे। बिल्कुल, ए एम इज इक्वल टू एम बी, क्योंकि इक्वल दे रखा है, गिवन ऊपर लिख ही रखा है मैंने, तो ए एम इज इक्वल टू क्या रहेगा, एम बी, क्योंकि क्योंकि ये गिवन दे रखा है, दिया हुआ है। क्या है ये, दिया हुआ है। ठीक है, और फिर हाँ चलो नहीं, एक साइड आप बताइए क्या हो जाएगी, वो तो हो चुका है ना, वो तो निकिता ने बोल दिया है। बिल्कुल, ओ एम कॉमन है, ओ एम क्या है दोनों में, कॉमन, ओ एम इज कॉमन, क्या है, समान है। हाँ शिल्पी जी, एक साइड बताइए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि क्या है दोनों, रेडियस, रेडियस ऑफ द सर्कल, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो बाय एस 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 रूल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी हो जाएगा। हाँ, और जैसे ये हो गया तो क्या बोलेंगे, बाय सी पी सी टी क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। बट यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, इक्वल टू 90 लिख देते हैं। सीपीसीटी ये थोड़ा ना पता है कि एंगल इतना होगा, सीपीसीटी ने ये बताया कि दोनों एंगल बराबर होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं मानूं कि ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी जो है वो क्या है, सीधी रेखा है। क्या है, सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे क्या होता है हमारा, ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री इज लीनियर पेयर। क्या बनेगा, लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। क्या बनेगा, रेखिक युग्म। अब दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, तो मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, तो मैं क्या लिख दूंगा, ओ एम ए प्लस ओ एम ए। कोई दिक्कत, यहाँ पे ओ एम ए लिख दूँ, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पे मैं ओ एम ए लिख सकता हूँ।
अब तक 1000 बार बता चुका हूँ, जब भी दो चीज़ें बराबर हो तो दूसरी जगह पर पहली वाली चीज़ लिख सकते हैं। तो इजिकल्स टू कितना आ जाएगा 180, तो ये कितना आ जाएगा 2OMA इजिकल्स टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल OMA इजिकल्स टू कितना होगा 90 डिग्री। अगर हमारा OMA 90 डिग्री है और OMA OMB के इक्वल है 90 डिग्री, तो तीनों क्या देंगे 90 डिग्री इक्वल, और ये चीज़ क्या हो जाएगी प्रूफ। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे कि हमारा OM जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर AB के ऊपर, और हेंस इट इज प्रूव्ड। हाँ, तो 9.4 हो गई हमारी। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं हमारी 9.5 थ्योरम। ठीक है भाई, एक एक थ्योरम समझाने का पर्पस यहाँ पे यही है कि आप क्वेश्चन को फटाफट कर सको, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए। देखा था ना लास्ट टाइम जो मैंने समझाया था, उसी का यूज़ करा था हमने। हाँ ठीक है, तो वैसे ही कौन सी है 9.5। ठीक है, तो 9.5 क्या बोलती है? 9.5 बोलती है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ठीक है, और द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। या तो एक सर्कल हो या तो दो सर्कल हो, और दोनों सर्कल कैसे होने चाहिए कॉन्ग्रुएंट। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है सिंपल, सर्वांग वृत्त जो होता है उसमें जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं समान होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि किसी एक सर्कल के अंदर या किसी दो सर्कल में अगर मेरे कॉर्ड मतलब जीवाएं की जो लंबाई है वो क्या हो बराबर हो, तो उनकी जो दूरी है किससे सेंटर से वो भी क्या होगी बराबर होगी, वो भी क्या होगी बराबर। अंडरस्टूड? आई बात समझ में? हाँ, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो भाई, मैं दो सर्कल ले रहा हूं इस चीज को समझाने के लिए। ये एक कॉर्ड है, ये एक कॉर्ड है। इस कॉर्ड का नाम है ए बी, इसका नाम है सी डी। यहाँ पे जो सेंटर है ये है ओ, यहाँ पर जो सेंटर है वो है ओ डैश। ठीक है, ऐसा जोड़ दो। ये M है, ये N है। ठीक है भाई, बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि अगर मेरे सुनो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि मेरा AB जो होगा वो बराबर होगा किसके CD के। दोनों कॉर्ड्स मेरे क्या होंगे बराबर, दोनों जिह्वाएं क्या होंगी मेरी बराबर। अगर दो सर्वांग समवृत्त है और दोनों की जो जिह्वाएं हैं वो बराबर हैं, मतलब दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं और उनकी जो कॉर्ड्स हैं वो बराबर हैं, तो उनकी जो डिस्टेंस होगी किससे सेंटर से वो भी क्या होगी बराबर। तो इसका रिजल्ट जो होगा क्या होगा, इसका रिजल्ट वो होगा कि हमारा OM जो बराबर होगा किसके O डैश N के। किसके बराबर होगा O डैश N के। आई बात समझ में? हाँ, कि अगर हमारी कॉर्ड्स बराबर है तो हमारे क्या सेंटर से जो दूरी है वो भी क्या होगी बराबर होगी। क्लियर? हाँ ठीक है, तो इसमें प्रूव करने की इतना कुछ है नहीं, रिजल्ट याद रखो, दैट्स इनफ। ठीक है, इससे काम हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम नंबर 9.6, मतलब प्रमेय संख्या 9.6। ठीक है, तो इसमें भी बस इसमें जो गिवन था वो इसमें क्या हो जाएगा रिजल्ट, और जो रिजल्ट था वो क्या हो जाएगा गिवन। ठीक है, तो गिवन क्या है इसमें बोला है, पहले पढ़ के सुना देता हूँ क्या बोल रहा है। द कॉर्ड इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल टू द लेंथ, आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, मतलब जो हमारी कॉर्ड्स हैं, जो हमारी जिह्वाएं हैं, अगर उनकी जो दूरी है वो सेंटर से बराबर है तो उनकी जो लंबाई होगी वो भी बराबर होगी, वो भी बराबर होगी। ठीक है, तो मतलब क्या हमारा क्या दे रखा है OM इजिकल्स टू O डैश N, और रिजल्ट क्या है हमारा इसमें, रिजल्ट है कि हमारा AB किसके बराबर होगा CD के बराबर होगा।
क्लियर? दोनों समझ में आ गई? हाँ, किसी को दिक्कत दोनों इसमें? ठीक है, नोट करिए। तो अब आगे बात करते हैं। तो हमारी सारी थ्योरम्स हो गई 9.2 एक्सरसाइज करने के लिए। तो अब हम सबसे पहले करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, मैं समझा देता हूं, करना आप ही को है, फिर मैं आगे और समझाऊंगा। देखो पहले तो शेप दिखा देता हूं कैसे है। ये सर्कल है, हाँ, और बोल रहे हैं यहाँ पे जो सेंटर है ये ओ, सेंटर है ये ओ है, क्या है? ओ। और इस सेंटर से पास करिए एक लाइन जिसका नाम है पी क्यू। क्या नाम है इसका? पी क्यू। ठीक है, और यहाँ से एक कॉर्ड जा रही है ये वाली, और एक कॉर्ड जा रही है ये वाली। ठीक है, इस कॉर्ड का नाम है ए बी, इस कॉर्ड का नाम है सी डी। ठीक है, यही नाम है। अच्छा सॉरी, गलती से ये है, उल्टा है, ये है हमारा ए बी सी डी। ठीक है, ये है। अब सुनो, प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है सुनो यार, ये दोनों सब इंटरसेक्ट करे, कहाँ कर रही है? ई पे। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट ई पे कर रही है। ठीक है, ई पे इंटरसेक्ट कर रही है। हाँ, तो आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि ए बी जो होगा वो बराबर होगा सी डी के। ये क्या करना है आपको? सिद्ध करना है या प्रूव करना है। ठीक है, ए बी क्या है? सी डी के बराबर है। हाँ, तो आप क्या करोगे? इस सेंटर से दो क्या ले लोगे? परपेंडिकुलर ले लोगे। क्या ले लोगे? दो परपेंडिकुलर ले लोगे। ठीक है, और परपेंडिकुलर लेने के बाद ये ले लो L, इधर ले लो L और इधर ले लो M। ठीक है, तो अब जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ कौन सा? OLE और OME, इन दोनों को क्या करोगे? कॉन्ग्रेंट। और जैसे ये कॉन्ग्रेंट होंगे उससे आप क्या कर दोगे? OL = OM बाय CP CT। और जैसे दोनों परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएंगे तो कौन सी वाली थ्योरम लग जाएगी? सेंटर से कॉर्ड्स की अगर दूरी बराबर हो जाए तो कॉर्ड्स भी क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। कौन सी थ्योरम थी? 9.6 थी, 9.6 क्या होगी? 9.6। समझ में आ गया? चलो करो फिर इसको ट्राई करो। तो सुनिए क्या करना है आपको इसमें। हाँ, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो, अगर मुझे इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है तो क्या करना होगा? OLE और OME। तो यहाँ पे देखो सीधे सीधे OE तो कॉमन है, एक साइड तो मिल गई सबको, और एक और ये कह सकते हैं कि OLE और OME ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो अब मेरे पास क्या है? ऑप्शन है कि मैं तो कि या तो मैं दो साइड्स को इक्वल कर दूँ या तो और दो एंगल्स को इक्वल कर दूँ। ठीक है, अब दो साइड इक्वल तो होंगे नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि बचा कौन सा साइड? OM और OL, जिसको हमें प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, और EM और LE ये कोई सेंस बनाता नहीं है ना? तो अब बचा बस एक एंगल, कौन सा? कि मैं ये वाला एंगल LEO और MEO, इन दो एंगल को क्या करूँ? इक्वल कर दूँ। क्या कर दूँ? इक्वल कर दूँ। बात समझ में आ गई? क्या कर दूँ? इक्वल। ठीक है, तो इक्वल कैसे होंगी ये समझो। ठीक है, ये समझो कैसे इक्वल होंगी। सबसे पहले मैं लूंगा ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल कौन सा लूंगा? OLE। कौन सा ट्रायंगल लूंगा? OLE, ये वाला ट्रायंगल लूंगा। और इस ट्रायंगल के अंदर मैं लगाऊंगा एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगाऊंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? कि जो मेरे तीनों एंगल्स होंगे एक ट्रायंगल के अंदर, उन सब का जो योग होगा या जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 180 के इक्वल होगा। ये बात क्लियर है? तो इस ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल है हमारे? एक एंगल देखो ये है OLE प्लस एक एंगल क्या है हमारा? LEO प्लस एक एंगल क्या है हमारा? LOE इजिकल्स टू कितना होगा? 180 डिग्री। क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, अब इस पे आगे जाने से पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि
जो मेरी ए बी है और सी डी है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे, और वहां से मेरी एक पी क्यू लाइन गुजर रही है जो कि एक तरह से मेरी डायमीटर है। क्या है? एक तरह से मेरी डायमीटर है। और वो क्या कर रही है, इन दोनों, ये जो दो इंटरसेक्ट कर रही है उनको इस तरीके से, इन दोनों को क्या कर रही है, इस तरीके से काट रही है। इस तरीके से क्या कर रही है, काट रही है कि मेरा एंगल जो है ये गिवन में आएगा, इधर लिख रहा हूँ, गिवन में आएगा कि जो पी क्यू है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है किसको, ए बी एंड सी डी को, ठीक है, वो भी एट पॉइंट ई, एट पॉइंट ई, सच दैट, कैसे कर रही है, सच दैट कि हमारा एंगल, ध्यान से सुनना कौन सा एंगल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, कि ए ई क्यू इज इक्वल्स टू डी ई क्यू, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। समझ में आए क्या बोल रहा हूँ, कि मैं जो मेरा ए बी और सी डी है वही जगह पे एक दूसरे को कट करते हुए, मतलब एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और उनके बीच में से एक और लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है उनको, और वो जो लाइन है वो है पी क्यू, वो उसको ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है कि उनके बीच के जो एंगल है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बाइसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक है। पी क्यू लाइन क्या कर रही है, ए बी और सी डी के बीच में जो बन रहा है एंगल है उनको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रहा है। इसकी वजह से ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, हाँ ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ना कि मेरा एंगल कौन सा, मेरा एंगल ये एल ई ओ और मेरा एंगल एम ई ओ, ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और ये बराबर करना है, यही चीज़ क्या करनी है, बराबर करनी है। कैसे करूँगा वो देखो ध्यान से, यहाँ पे आओ, तो ओ एल ई कौन सा है, ओ एल ई, अब वहाँ पे छोड़ दो, उसके बाद देखो ओ एल ई का है, ओ एल ई कितना एंगल है, कितना है, 90 डिग्री, कितना है, पुट कर दो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस एल ई ओ प्लस एल ओ ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एल ई ओ प्लस एंगल एल ओ ई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 90 डिग्री बचेगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब मेरे को एल ओ ई इसकी वैल्यू चाहिए, तो कितनी रहेगी है, 90 माइनस एंगल एल ई ओ, यही चीज़ तुम्हारी बुक में दे रखा है, देखो दे रखा है कि एल ओ ई किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस एल ई ओ के, दे रखा है पहली लाइन, देखा कैसे आया, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरा ट्रायंगल में चलो, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा, ओ एम ई, कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ, ओ एम ई। इसमें भी फिर से क्या लगाना है हमें, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लगानी है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा कि हमारा जो एंगल है, एक है ओ एम ई प्लस एक है हमारा एम ई ओ प्लस एक है हमारा ओ ई एम, एम ओ ई, हाँ एम ओ ई बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, एम ओ ई, क्या बन जाएगा, एम ओ ई, ठीक है। तो दोनों ये इसके इक्वल आएंगे 180 के, इसके इक्वल आएंगे 180 के, ठीक है। और ओ एम ई, ध्यान से देखो कहाँ है, ओ एम ई किसके बराबर है, किसके बराबर है, 90 डिग्री के, तो पुट करो 90 प्लस एंगल एम ई ओ प्लस एंगल एम ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल एम ई ओ प्लस एंगल एम ओ ई इज इक्वल टू कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने क्या करा था, एल ओ ई लिया था, तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, एम ओ ई लूँगा। क्या लूँगा, एम ओ ई की वैल्यू निकालूंगा, क्या आएगी, 90 माइनस एंगल एम ई ओ, ये आ जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से दोनों, अब ये दोनों पॉइंट आ गए। अब इन दोनों पॉइंट के बाद थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला चीज़ है कि अगर मेरा एक एंगल 90 माइनस इसके इक्वल हो रहा है और एक एंगल 90 माइनस इसके इक्वल हो रहा है, तो ध्यान से अगर मैं इन एंगल्स की बात करूँ तो क्या है, एक है एल ई ओ और एक है एम ई ओ, है ना, टोटल। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूँ, इसको जोड़ता हूँ, तो मेरा कौन सा एंगल बन जाएगा, एल ओ ई और ई एम ओ ई, कौन सा बन जाएगा पूरा एंगल, एल ओ एम बन जाएगा। और
ये और ये इनको जब जोड़ूंगा तो 90 से 90 है ना, और ये वाला, तो इन दोनों पॉइंट से मैं ये कहूँगा कि जैसा कि मेरा ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला पूरा कंप्लीट एंगल है, तो ये वाले भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि मैंने ये वाला कंस्ट्रक्शन किया था कि पी क्यू, मैंने एक ऐसी लाइन बनाई थी जो कि ए बी और सी डी को बाइसेक्ट कर रही थी। क्या कर रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी, ठीक है। अरे इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट वही, मतलब इंटरसेक्ट नहीं लिखना चाहता था, बाइसेक्ट लिख देता हूँ, चलते रहते हैं। बाइसेक्ट कर रही थी तो हमारा एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू डी ई ओ हो गया, डी ओ क्यू आ गया, ठीक है। अगर ये वाला एंगल, तो यहाँ से ध्यान से देखो कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, ए ई क्यू, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, डी ई क्यू के, इस वाले एंगल के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है, चाहे हम उसको ट्रायंगल में ले या ना ले, वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। अगर वो दोनों एंगल इक्वल हैं और यहाँ पर भी जो कंडीशन बन रही है वो क्या बन रही है, 90 माइनस इतना और ये भी 90 माइनस इतना, ठीक है, और दोनों LOE और MOE के इक्वल आ रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। बोल सकता हूँ ना यहाँ से कि ये दोनों के पार्ट ही तो हैं। अब बात समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। दो एंगल दे रखे हैं, ये क्या है हमारा, AEQ, और एक दे रखा है हमारे पास ऐसा उल्टा दे रखा है, मान लो ये MEQ, ये इसके बराबर है, ठीक है, ये इसके बराबर है। और फिर इसी में एक और लाइन दे रखा है, यहाँ पे L दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, O, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है O और यहाँ पे दे रखा है M। तो मुझे बताओ कि अगर ये पूरा एंगल इक्वल है, ये पूरा एंगल इक्वल है, तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि मेरा LEO और यहाँ पे MEO ये दोनों ही बराबर होंगे, क्या मैं गलत हूँ, यहाँ पे कोई गलती है, गलती है या नहीं? अरे ऑलरेडी ये दोनों तो इक्वल हैं, ये दोनों एंगल तो इक्वल हैं, और LEO क्या है, इसका छोटा ही तो नाम है, बस पॉइंट्स ही तो आगे लिए हैं, एंगल तो उतना ही रहेगा, एंगल तो उतना ही रहेगा जितना इनके बीच में AEQ के बीच में एंगल जितना है और MEQ के बीच में एंगल जितना है, उतना ही LEO के बीच में और MEO के बीच में एंगल रहेगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब LOE और MOE भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। बात समझ में आई? तो एज क्या होगा, LEO इज इक्वल टू MEO, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा LOE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MOE। अब देखो दो एंगल मिल गए हमें, दो एंगल मिल गए और दोनों एंगल उस ट्रायंगल के हैं, ट्रायंगल के हैं, और हमारे पास एक साइड है ही OE वाली, तो बाय ASA रूल से क्या कर देंगे, हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये वाला पार्ट समझ में आया? इस वाले पार्ट में किसी को दिक्कत? हाँ, तो भाई देखो फिर से बता रहा हूँ कि देखो AEQ और ये वाला ये D है भाई, DEQ, ये दोनों एंगल बराबर है। क्या है, बराबर। और इसी एंगल में हमने कुछ और पॉइंट ले रखे, क्या है, कुछ और पॉइंट ले रखे, तो वहाँ से भी हमारा क्या बन रहा है, LEO और MEO, एंगल तो सेम ही है, एंगल तो क्या है, सेम ही है, बस नाम मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। तो अगर एंगल सेम है और नाम चेंज कर रहा हूँ तो वो जो चेंज नेम होंगे वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि इसी का तो पार्ट है। कहीं अलग से पॉइंट लिए हैं क्या मैंने, इसी में पॉइंट लिए हैं, और इनको बनाऊंगा तो भी यही बनेगा एंगल, यही बनेगा ना, यही बनेगा ये, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मेरा AEQ बराबर है DEQ के, इसीलिए मेरा LEO क्या बराबर होगा, MEO के बराबर होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों के फॉर्म में ये वाली आ रही है, तो LOE और MOE भी क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बात क्लियर? हाँ, अब आगे देखो, अभी तो ये एक ही पार्ट खत्म हुआ है, अभी तो हमने बस एंगल इक्वल करे हैं। बस जैसे ये एंगल इक्वल हो जाएंगे उसके बाद ये बड़ा सिंपल हो जाएगा। क्या हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा, OLE एंड ट्रायंगल OME, ठीक है। और क्या बोलेंगे कि LEO इज इक्वल टू MEO, फिर
LOE इज इक्वल्स टू MOE। ये दोनों हमने अभी क्या करें, प्रूफ किए हैं। क्या करें, प्रूफ किए हैं, प्रूफ किए ना अभी ये दोनों। और साथ में OE इज कॉमन, OE क्या है, कॉमन है, ठीक है, समान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाय ASA रूल हमारा ट्रायंगल OLE इज कॉन्ग्रेंट टू OME। और जैसे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, जैसे ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, इसकी वजह से क्या होगा कि मेरा बाय CPCT मैं क्या बोल सकता हूँ, OL इज इक्वल्स टू OM। क्या बोल सकता हूँ, OL इज इक्वल्स टू OM, क्योंकि इन्हीं दो ट्रायंगल का तो पार्ट है। देखो OL आ रहा है ना इसमें और OM इसमें आ रहा है, तो दोनों इक्वल हो गए। अगर दोनों इक्वल हो गए फिर बाय यूजिंग थ्योरम 9.6 क्या बोलूँगा, अगर मेरी सेंटर से अगर मेरे दोनों कॉर्ड की दूरी बराबर है, ये इसी बात को तो बता रही है। OL किसकी दूरी है, सेंटर से AB कॉर्ड की, और OM किसकी दूरी है, सेंटर से CD कॉर्ड की। अगर ये दोनों दूरियां अगर बराबर हैं, समान हैं, तो मेरा क्या होगा कि दिस इंप्लाइज दैट कि मेरा AB जो होगा वो बराबर होगा CD का। और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। आई बात क्लियर, मतलब होगी बात क्लियर, ठीक है। नोट करो उसको जल्दी से। तो भाई ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट। हाँ, तो आज का होमवर्क जो है आपका वो है 9.2 के क्वेश्चंस को ट्राई करके लाना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो कंपास, स्केल और पेंसिल ये तीनों चीज़ें लेके आना, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई? हाँ, कल साइंस से जो चैप्टर चल रहा था वही करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतने करते हैं, जाओ, जा सकते हो।